हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम आपसे बात किए थे कि हम लोग फिजिक्स क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चूँकि स्टार्ट जो होता है हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स वो स्थिर विद्युत की चैप्टर से होता है। ये पहला चैप्टर है, मतलब पहला चैप्टर तो नहीं, यूनिट है। तो इस यूनिट में हम लोग जो भी है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारा, लगभग 300-400 जितना हो सकेगा वो सारा हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है? तो हम लोग डेली क्या करेंगे, 10 क्वेश्चन करके करेंगे। चूँकि ज़्यादा लंबा भी ऑनलाइन क्लास अच्छा नहीं होता है, 10 क्वेश्चन काफ़ी होता है। तो आज हम लोग का डे 1 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डे 1 का क्लास। हम लोग स्थिर विद्युत की यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो आपके क्लास 12 का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए देखा जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल कितना है, एफ है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए, ध्यान से देखिए कितना कर दी जाए, आधी, तो विद्युत बल का मान होगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं। यानी बोल रहा है पहले कुछ जो भी दूरी है उसका आधा कर दिया गया है। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा बल और दूरी के बीच संबंध क्या है। तो हम आपको सिखाए थे कूलाम के नियम में कि बल जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग का। इसका मतलब अगर दूरी बढ़ाएंगे तो बल घटेगा, और दूरी अगर घटाएंगे तो बल बढ़ेगा। उल्टा संबंध है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए। तो चूंकि यहाँ दूरी कितना कर दिया गया है, दूरी आधा कर दिया गया। ध्यान से देखिए दूरी कितना कर दी गया, आधा। तो जरा ध्यान से देखना अब इस चीज़ को, एफ समानुपाती 1/आधा, यानी इस आर का जो वैल्यू है वो आधा लेंगे, यानी 1/2 का होल स्क्वायर। तो बोलो एफ समानुपाती क्या हो गया, 1/1/4। ठीक है, स्क्वायर कीजिएगा इतना आ जाएगा। तो बोलो हम क्या लिख सकते हैं, एफ क्या समानुपाती हो जाएगा, 4, यानी बल कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। क्लियर है? तो हमारा आंसर है सिंपल सा, अगर पहले बल अगर एफ लग रहा था तब कितना हो गया, 4 गुना उसका, यानी 4F, यानी आंसर हमारा ए नंबर गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये बोल रहा है कि विद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रक, विद्युतशीलता। अब आपको याद होगा जैसे कि हम पढ़ाए थे, विद्युतशीलता क्या था, ध्यान से देखना। F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये था कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम के नियम का बल। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है, कौन है, एप्सिलॉन नॉट, ये वाला, यही है आपका विद्युतशीलता। क्या है, विद्युतशीलता। ये वाला क्या है, विद्युतशीलता। अब इसका मात्रक निकालना, तो ध्यान से देखिए कितना आसान है। चलो बोलो बल का मात्रक क्या है, न्यूटन ले लिए। बोलो ध्यान से देखिएगा, क्या ये जो है एप्सिलॉन नॉट, इसका मात्रक निकालना। तो देखो ध्यान से, 1/4 का तो कुछ होता नहीं है मात्रक, पाए का भी होता नहीं, तो एप्सिलॉन नॉट का चाहिए, तो इसको मान लिया x इंटू क्यू, मतलब आवेश, Q1 क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक कूलम, इंटू इस Q2 ये भी आवेश है, इसका मात्रक कूलम। ठीक है, r², कितना है, r²। ठीक है, तो r मतलब दूरी, दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो दूरी का स्क्वायर यानी मीटर का स्क्वायर। तो अगर इस x को उधर ले जाएं, ध्यान से देखिए, इस x को उधर ले गए, इस x को उधर ले गए और n को उधर ले आए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1/n इंटू कूलाम स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर। तो इसको अच्छे से लिख सकते हैं, कूलाम स्क्वायर, n पर पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, n पर पावर -1, और m पर पावर +2 है, ऊपर जाके हो जाएगा -2। तो ये हमारा रहा मात्रक, मात्रक रहा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो देखिए जरा से ये ऑप्शन कहाँ है, तो देखिए ये ऑप्शन आपको मिल रहा है इक्वेशन ये फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एंड ऑप्शन में, ए नंबर में। क्लियर है? तो ये चला गया मेरा आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू, 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ध्यान सुनिए। बोल रहा है धातु के बने गोले ए को धनावेश दिया गया तथा गोले ए के बराबर द्रव्यमान के दूसरे गोले बी को उतने ही परिमाण का ऋणावेश दिया गया जितना धनावेश गोले ए को दिया गया था। यानी सुनना, गोला ए और गोला बी दोनों का द्रव्यमान सेम बोल रहा है। गोला ए और गोला जो है बी, उसका दोनों का द्रव्यमान सेम है, क्योंकि बराबर द्रव्यमान यहाँ साफ साफ बोल रहा है। और बोल रहा उतना ही जितना धनावेश, ए को धनावेश दिया गया है तो बी को क्या दिया, ऋणावेश। ए को धनावेश तो बी को ऋणावेश। क्लियर है? तो सिंपल सा हमको बोल रहा है क्या, तो क्या होगा,
तो समझिए जरा ध्यान से, हम सबसे पहले आपको बताए होंगे, जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, अगर इसको धनावेश देंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे द्रव्यमान घटेगा, द्रव्यमान क्या होगा वो घटेगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे द्रव्यमान घटेगा तब ये पॉजिटिव आएगा। और किसी वस्तु को ऋणावेशित करने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन डालना होता है, क्या डालना होता है, इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए द्रव्यमान बढ़ता है। तो दिमाग में सेट रख लो, अगर धनावेश देंगे तो द्रव्यमान घटेगा और ऋणावेश देंगे द्रव्यमान बढ़ेगा। क्यों, धनावेश देने के लिए इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और ऋणावेश के लिए इलेक्ट्रॉन डालते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है जैसे गोला ए है और गोला बी है, दो गोला है, एक ए है एक बी है, ठीक है, ध्यान से देखिए, एक ए है एक बी है, दो गोला है, और बोल रहा है दोनों का द्रव्यमान सेम है, दोनों का द्रव्यमान सेम है। अब सोचो जरा से, इसका द्रव्यमान एम है तो इसका भी एम है, लेकिन ए को क्या दिया गया, धनावेश दिया, धनावेश दिया इन्हें, इससे इलेक्ट्रॉन निकाला, और बी को क्या दिया, ऋणावेश दिया इन्हें, इसमें डाला। तो इसका आंसर ये होगा कि ए का द्रव्यमान घटा, एक का द्रव्यमान घटा और बी का द्रव्यमान बढ़ा। तो सिंपल सा देखिए क्वेश्चन ए नंबर ऑप्शन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, ए नंबर बोल रहा है कि गोले ए तथा बी का द्रव्यमान अब भी बराबर नहीं रहेगा, तो बराबर तो नहीं रहेगा। दूसरा बोल रहा है गोला ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, ये तो बिल्कुल नहीं हो रहा, देखिए यहाँ हम बता रहे घट जा रहा है। तीसरा क्या बोल रहा है, गोले बी का द्रव्यमान घट जाएगा, किसका, बी का द्रव्यमान घट जाएगा। अब सिंपल सा, बी का द्रव्यमान तो बढ़ रहा हम देख रहे हैं, तो इसका आंसर जाएगा कितना नंबर, डी, गोले बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, तो इसका आंसर सही हो गया डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहे हैं हम, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, कौन वेक्टर, ई वेक्टर से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, ठीक है, विद्युत का आघूर्ण कितना है, P है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा शून्य मान है, क्या है, शून्य मान लेने पर ई वेक्टर और P वेक्टर के बीच कोण थीटा की स्थिति में विद्युत की स्थितिक ऊर्जा होती है। सिंपल सा, यानी कुछ नहीं, क्वेश्चन को सिर्फ झूठ मूठ का घुमाने का कोशिश किया गया। यहाँ आपको सिंपल सा आपको दिया विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत आघूर्ण P, ठीक है, और कौन कितना दिया, थीटा, तो आपका स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है। तो याद करो हम स्थितिज ऊर्जा U बराबर पढ़ाए थे माइनस पी वैक्टर डॉट ई वैक्टर, क्लियर है, माइनस पी वैक्टर डॉट ई वैक्टर, तो इसका सिंपल सा आंसर चला गया बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कूलाम बल है, कौन बल, कूलाम बल। तो सिंपल सा कूलाम बल जो है केंद्रीय बल होता है, बिल्कुल सही, चूंकि ये हमेशा केंद्र के बीच दूरी पर निर्भर करता है, इसलिए कौन बल है, केंद्रीय बल। और ये विद्युत बल है, ये दोनों सही है, ए भी सही है बी भी सही है, तो हमको टिक कौन करना, सी, क्यों, ऑप्शन बोल रहा है ए और बी दोनों, तो इसीलिए कितना नंबर जाएगा, सी नंबर, तो हमारा आंसर चला गया सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो हम लोग का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है यदि, ध्यान से देखिए, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र कौन एक्स अक्ष, ध्यान से देखना, कौन अक्ष, एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है, यानी विद्युत क्षेत्र बोल रहा है कौन दिशा में विद्यमान है, एक्स अक्ष की दिशा में, तो समविभव होगा, समविभव यानी समविभव पृष्ठ। तो जरा ध्यान से हम आपको सिखाए थे कि याद करो विद्युत क्षेत्र के हमेशा समविभव पृष्ठ क्या होता है, लंबवत होता है। तो अगर जरा ध्यान से देखोगे तो आप लोग पढ़े होगे 3 अक्ष एक्स वाई जेड, तो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है। तो बोलो विद्युत क्षेत्र हमारा कौन अक्ष में है, एक्स अक्ष में, यानी इधर है, विद्युत क्षेत्र ऐसे है, ये है कौन, विद्युत क्षेत्र यानी वेक्टर। तो बोले इसके लंबवत होना चाहिए समविभव पृष्ठ, तो लंबवत ऐसे ही रहेगा, देखो ध्यान से, ऐसे जाएगा तब ना 90 डिग्री बनेगा। तो सिंपल सा इसका सिंपल सा कौन तल में हुआ, वाई और जेड, वाई और जेड ये तल हुआ, तो इसका आंसर चला गया वाई जेड। और अगर आपको नहीं समझ में आया उतना तो सिंपल सा क्या करना, अगर विद्युत क्षेत्र एक्स में रहेगा 3 ठो अक्ष होता है एक्स वाई जेड, कितना होता है 3 एक्स वाई और जेड, तो आपको करना है क्या है, सिंपल सा देखिए, अगर आपको विद्युत क्षेत्र एक्स दिया है, क्या दिया है वो एक्स, तो एक्स को छोड़ के दो बाकी कौन बचा, वाई जेड, तो आंसर जाएगा वाई जेड में होगा समविभव पृष्ठ। अगर यहाँ दिया रहता वाई तो जाता है एक्स जेड, क्या जाता है एक्स जेड, बस जो दिया रहा है उसको छोड़ के बाकी जो बचा उस पर टिक कर देना, बस हो गया ये कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बोल रहा है कि विद्युत आवेश, कौन आवेश, विद्युत आवेश का क्वांटक ईएसयू मात्रक में होता है, क्वांटक। अब कहे क्वांटक क्या होता है, तो आपके पढ़ाए थे हम, याद करो क्वांटमीकरण, तो क्वांटमीकरण में हम बताए थे कोई भी वस्तु है जैसे, तो इसको आवेशित करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या तो डालेंगे, और जब भी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या डालेंगे वो हमेशा पूर्ण संख्या में होगा, कितना संख्या में, पूर्ण।
तो इमेजिन करो कितना कम से कम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। सिंपल सा पूर्ण संख्या शुरू होता है 1 से, यानी कम से कम तो 1 होगा। यानी सिंपल सा मान लो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाले या एक इलेक्ट्रॉन डाले तो उसके कारण जो आवेश आएगा वो आएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम पढ़े होंगे। अब इसको जो है किस में बदलना है, ESU में बदलना है। ESU मात्रा में सबसे पहले संबंध जानना होगा। चूँकि आप पढ़े होंगे 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ ESU, 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। तो सोचो इतना कूलम बराबर कितना ESU, तो देखो जरा ध्यान से 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इक्वल टू कितना, 1 कूलम बराबर इतना ESU। तो बोलो इतना कूलम बराबर, तो गुना कर दो 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू 3 × 10⁹ ESU। ठीक है, 3 × 10⁹ ESU। तो ज़रा देखो ध्यान से 1.6 × 3 जब इंटू करेंगे तो 4.8 और 10⁻⁻19 और 10⁹ इसको इंटू करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10⁻ कितना -10 ESU। आंसर 4.8 × 10⁻−10। ऑप्शन देखिए कहीं पर भी 4.8 नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पर 4.78 है। इस जगह देखिए 4.78 लगभग वही हुआ, तो इसीलिए आंसर चला गया ए नंबर। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है हमारा स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र तो दिमाग में सेट कर लो। सबसे पहले ऑप्शन क्या दिया है, संरक्षी, दूसरा असंरक्षी, तीसरा संरक्षी, कहीं संरक्षी कहीं असंरक्षी। अब देखिए होगा क्या, एकदम आसान सा चीज़ है, एकदम आसानी से हम समझ सकते हैं। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र आपको हम बताए थे, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r², पढ़ाए थे। सोचिए जरा से ये सब क्या है, कांस्टेंट जो घेर रहे हैं ये सब क्या है, कांस्टेंट। तो E व्युत्क्रमानुपाती हो गया R² के, E व्युत्क्रमानुपाती हो गया किसके, R² के। अब सोचो जरा सा ध्यान से, अच्छे से सोचना। अब E व्युत्क्रमानुपाती R² है तो हम आपको कभी जरूर पढ़ाए होंगे कि कोई भी चीज़ अगर भौतिकी में कोई भी चीज़ अगर दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है तो वो क्या होता है, संरक्षी होता है। क्या होता है, संरक्षी। तो जरा ध्यान से देखो, संरक्षी है ऑप्शन में, तो ए नंबर, तो ये हमेशा क्या होगा, संरक्षी। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है क्वेश्चन नेक्स्ट 9 नंबर क्या बोल रहा है, सुनिए। ये क्वेश्चन बोल रहा है एक एकांकी चालक, ध्यान समझिए, एकांकी, एक शब्द पर यहाँ गौर कीजिए। यहाँ शब्द क्या दिया, एकांकी। एकांकी का मतलब क्या होता है समझिए ध्यान से। एकांकी मतलब एकांत में, ये विलगित है, इसको किसी दूसरे से मतलब नहीं है। तो इस चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर है, अचर होता है। तो अचर मतलब क्या, कांस्टेंट, यानी कौन सा चीज़ नहीं बदलेगा। तो आप इस तरह समझो ना, मान लो कोई एक वस्तु है, ये एकदम बिल्कुल किसी से भी मतलब नहीं है इससे, ठीक है, किसी को भी इससे मतलब नहीं कि क्या है, एकांक है। एकांक मतलब बिल्कुल एकदम अलग थलग है। अब जरा समझो, इस पर जो भी आवेश है, मान लो आवेश Q है, क्या कभी ये बदलेगा, नहीं। और दूसरा नंबर विभव, विभव तो चालक का खुद नियत रहता है। तो सिंपल सा, कुल आवेश भी नहीं बदलेगा और विभव भी नहीं बदलेगा। तो किसका अनुपात नियत रहेगा, तो बस इसका कुल आवेश और विभव का। तो आंसर गया ए नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक कूलम आवेश, एक कूलम आवेश बराबर कितना ESU। देखिए खाली स्थान है, खाली स्थान मतलब भरना है कितना ESU। तो ये तो एकदम आसान सा क्वेश्चन, हम आपको पढ़ाए थे 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ ESU, ऑप्शन में है, तो ए नंबर। तो इसी के साथ आज का लेक्चर इतना ही। अगला दिन हम लोग फिर 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे और धीरे धीरे लेक्चर में और सुधार होगा। अभी तो सीख ही रहे हैं टैब में कैसे पढ़ाना है, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही, थैंक यू।